अपार आईडी को जनरेट करते समय हमारे सामने कई प्रकार के एरर आते हैं, जिनमें से कुछ एरर के बारे में आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक की पाठशाला विद मनीष में। और आइए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अपार आईडी को जनरेट करते समय जो एरर हमारे सामने आ रहे हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तक इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े, फोन या लैपटॉप की क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही आप यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरीके से यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने एचडीएमएस का इस तरीके का होम पेज ओपन होता है। इसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम गो पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने इस तरीके से लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने संस्था की यूडाइस कोड, उसके पासवर्ड और कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने इस तरीके से स्कूल इन्फॉर्मेशन का पॉपअप बॉक्स आता है। इसे आप क्लोज पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने स्कूल डिटेल्स दिख रहा है ग्रेड वाइज। यह आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हुआ है। अब हम यहाँ से अपनी अपार आईडी को जनरेट करते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एरर आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। तो फर्स्ट एरर जो हमारे सामने आता है, हम उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट एरर हमारा आता है, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टूडेंट का जो नेम है वो आधार के साथ मैच नहीं कर रहा है, उसे सिमिलर होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप किसी बच्चे का अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं तो उस बच्चे के आधार कार्ड और स्टूडेंट का जो नेम है हमारे स्कूल के रिकॉर्ड में वो सेम होना चाहिए। तो इस एरर का सल्यूशन जो है वो सल्यूशन ये है कि स्कूल रिकॉर्ड एंड आधार में इसका सेम नेम होना चाहिए। अगर आधार में नाम सही है, स्कूल रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग कहीं से गलत हो गई है तो आप उसे सही कर लेंगे। अगर स्कूल रिकॉर्ड और सारी चीज़ें सही हैं, आधार में किसी तरीके से नाम की स्पेलिंग गलत है, तो आप अभिभावक से संपर्क करके आधार कार्ड में करेक्शन करा करके उनके नाम की स्पेलिंग को सही कराएंगे। इसके बाद ही आप इस एरर को दूर कर पाएंगे। साथियों, सेकंड एरर जो हमारे सामने आता है उसमें लिखा रहता है, स्टूडेंट इनरोलमेंट डिटेल्स नॉट अपडेटेड एट, प्लीज अपडेट इनरोलमेंट डिटेल्स टू सेव अदर डिटेल्स। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट डिटेल्स है वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। किसी भी अन्य एनरोलमेंट डिटेल्स को अपडेट करने के पहले आप इसे पहले अपडेट करें, उसके बाद ही आप आगे इसमें कुछ कर सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है, आप अपने स्कूल के डैशबोर्ड में चले आएंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है जिसके सामने यहाँ पर ग्रेड वाइज या हम कहें तो क्लास वाइज आपके बच्चों की संख्या दिख रही है। यहाँ पे व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उस बच्चे के आपको जीपी जनरल प्रोफाइल, ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी फाइनलाइज्ड प्रोफाइल एंड आपको सेव टू ऑल डाटा पर क्लिक करके उस बच्चे की जो जनरल प्रोफाइल है उसको पूरा कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आपके इस एरर का सॉल्यूशन हो जाएगा। साथियों, आपके सामने तीसरा एरर इस प्रकार से आता है जिसमें लिखा रहता है, आधार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार एंड डीयूबी फॉर द स्टूडेंट। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने उस बच्चे का आधार अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो आप अपने उस स्टूडेंट के आधार को पहले वेरीफाई करेंगे। अगर आपको आधार वेरीफाई करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे सामने चौथा जो एरर आता है, उस चौथे एरर की अगर हम बात करें तो हमारे सामने चौथा एरर इस तरीके से लिख करके आता है, अपार सर्विस एरर, यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर दिस मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई अ डिफरेंट नंबर। साथियों, इस मोबाइल नंबर का मैक्सिमम टाइम यूज किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में आप उस बच्चे के गार्जियन से संपर्क करेंगे और उनके घर के किसी अदर नंबर को उसकी जनरल प्रोफाइल में अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप नंबर को चेंज करेंगे, उसके बाद इस बच्चे की अपार आईडी को जनरेट करेंगे तो आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं पांचवें एरर की तरफ। पांचवा एरर हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ आता है, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द नेम एज आधार। हमारे सामने जो पांचवा एरर आता है उसमें कहता है कि स्टूडेंट का जो नाम है आपके विद्यालय के रिकॉर्ड में या फिर आपके पोर्टल पर जो नाम प्रदर्शित हो रहा है, उस बच्चे का जो नाम आधार में है उससे मैच नहीं कर रहा है। ये हमारे फर्स्ट वाले प्रॉब्लम की तरीके से, ये फर्स्ट एरर वाले की तरीके से ही है। तो आप उस बच्चे के नाम की स्पेलिंग जो भी गलत है उसको करेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस एरर को सॉल्व कर पाएंगे।
अब हम एरर 6 की बात करें तो हमारे सामने कभी-कभी इस तरीके से लिखा हुआ आता है कुड नॉट कनेक्ट द सर्विस प्लीज ट्राई आफ्टर समटाइम्स इसके साथ एक कुछ एरर कोड भी लिखा हुआ आता है इस तरीके से। क्यों? यह सर्वर प्रॉब्लम है। यह इसलिए होता है कि एक साथ मैक्सिमम लोग जो है यूडाइस पोर्टल पर काम कर रहे हैं, अपार आईडी जनरेट करने का काम कर रहे हैं, तो कभी-कभी सर्वर पर लोड ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़े समय के बाद दोबारा ट्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने 6 तरीके के एरर के बारे में बात किया है। उम्मीद है इसके माध्यम से आप जो भी समस्याएँ फेस कर रहे थे उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।